नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार। सोशल मीडिया पर राम भद्राचार्य का एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें वो चमारों को लेकर एक अभद्र टिप्पणी यानी कि एक विवादित टिप्पणी वो करते हैं। कहने को तो अपने आप को जगत गुरु मानते हैं और अपने आप को संत मानते हैं, सन्यासी मानते हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो इनमें जगत गुरु होने का ऐसा कोई खास गुण नहीं है और संत कहलाने के तो ये बिल्कुल भी लायक नहीं है। संत का काम होता है समाज को जोड़ के रखना, समाज को सही मार्गदर्शन करना, लेकिन ये एक जाति विशेष को लेकर अपने मन में इस तरह की कुंठा रखते हैं, उनके बारे में ऊट पटांग बयान देते हैं, तो ये संत कहलाने के तो बिल्कुल भी लायक नहीं है। इनका एक वीडियो है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार आप इनका वीडियो देखिए कि इसमें क्या कह रहे हैं। चमार ये लिख लो। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्णों चमार है। वो राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच, ये गोस्वामी जी का तात्पर्य है। यहां जैसा कि वीडियो में राम भद्राचार्य गोस्वामी का हवाला देकर कहते हैं, जो राम जी को नहीं भजता वो चमार है, राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच है। अगर सीधे सीधे कहा जाए तो राम भद्राचार्य चमार जाति को नीच कह रहे हैं। हालांकि इन्होंने एक वीडियो में सफाई देकर यह भी कहा है कि यहाँ पर चमार जाति सूचक शब्द नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति जाति कुंठा से ग्रसित व्यक्ति है और आरक्षण के बारे में भी पहले कई टिप्पणियां कर चुका है। जाति द्वेष से युक्त ऐसे व्यक्ति संत कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। ऐसे पाखंडियों को लेकर गुरु रविदास जी और कबीर साहब बहुत पहले टिप्पणियां कर चुके हैं और इनको सबक सिखा चुके हैं। कबीर साहब का एक दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। यानी कि व्यक्ति को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिससे वह दूसरे को सुनने में अच्छी लगे और खुद को भी अच्छी लगे। यानी कि एक संत की वाणी कम से कम मधुर होनी चाहिए, सहज विचार होने वाली होनी चाहिए और उसमें अहंकार तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आते हैं, राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच है। अगर चमार चाम को भज रहा है तो इससे आपको क्या समस्या है? आप बेशक किसी को भजिए, हमें आपसे कोई समस्या नहीं है। आप किसी को नीच या ऊंच कहने वाले होते कौन है? क्या आपसे किसी ने सर्टिफिकेट मांगा है इस चीज़ का जो आप किसी को ऊंच या नीच कह रहे हैं? ऐसा आचरण बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। जाति श्रेष्ठता पर प्रहार करते हुए गुरु रविदास जी ने एक दोहा कहा है कि रैदास बामण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो हो गुण प्रवीण। यानी कि जिन व्यक्तियों में गुण है, चाहे वो चंडाल जाति से ही क्यों ना हो, तो आप उनके गुणों का, उनकी बातों का आचरण कर सकते हो। लेकिन अगर कोई जन्म से ही अपना आप को श्रेष्ठ मान रहा है और लेकिन उसमें गुण नहीं है, तो उनकी बातों के आचरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनका एक वीडियो और देखिए जिनमें ये ब्राह्मणों के अलग अलग जो प्रकार हैं, उनमें से कुछ ब्राह्मणों को नीच और अधम मानते हैं और कुछ ब्राह्मणों को ये उच्च कुल का मानते हैं। जो नीच ब्राह्मणों, अधम ब्राह्मणों की चर्चा चलाई गई। हमारे यहाँ कुछ ब्राह्मण सरयू पारणों में अच्छे नहीं माने, उनके यहाँ ऊंचे कुल के लोग अपनी बेटी नहीं देते। उपाध्याय और चौबे, त्रिगुणायत, दीक्षित और पाठक, इनको इसलिए अधम मानते हैं हम लोग कि इन्होंने विद्यार्थियों से पैसा लेकर पढ़ाया, इसलिए हमने इनको अधम ब्राह्मण मान लिया। इनके यहाँ हम बेटी नहीं देते और नहीं इनके यहाँ से बेटी लेते। क्यों लेते हैं? राम भद्राचार्य खुद को सरयू पारण ब्राह्मण बताते हैं जो वशिष्ठ गोत्र के हैं, यानी कि खुद को उन्होंने उच्च कुल का माना है। एक बार आप इनका ये वीडियो देखिए। हमारे सरयू पारिणों में, मैं तो सरयू पारिण ब्राह्मण हूं, बता दे रहा हूं आपको। पहले मैं ब्राह्मण हूं, वो भी सरयू पारिण ब्राह्मण हूं, अभी एक का ब्राह्मण हूं, वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण हूं। पहले मैं ब्राह्मण हूं, फिर साधु हूं, फिर त्रिदंडी सन्यासी हूं, फिर जगत गुरु रामानंदाचार्य हूं। मुझे अपने ब्राह्मणत्व पर प्राउड है।
वीडियो को देखकर समझ गए होंगे, जो व्यक्ति अपनी ही जाति के प्रकारों में इस तरह की ऊंच नीच ढूंढ सकता है या किसी को उच्च कुल या किसी को नीच कुल का मान सकता है, तो वो दूसरी जातियों के प्रति उसकी सोच कैसी होगी, वह दूसरी जातियों के प्रति कितना कुंठित होगा। क्या ऐसे व्यक्ति संत कहलाने के लायक हैं? ऐसे व्यक्ति बिल्कुल भी संत कहलाने के लायक नहीं है। ऐसे लोगों के लिए कबीर साहब का एक दोहा है, जो तू बामन बामनी का जाया, आन बाट काहे नहीं आया। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि अगर तुम अपने आप को महान कहते हो, अपने आप को श्रेष्ठ कहते हो, क्या तुम किसी अलग रास्ते से पैदा हुए हो या किसी अलग तरीके से पैदा हुए हो, या अगर तुम उसी तरीके से पैदा हुए हो जिस तरीके से बाकी सब पैदा हुए हैं, तो तुम श्रेष्ठ कैसे हो। ये श्रेष्ठता झूठी और दिखावटी है। चमार समाज श्रम संस्कृति का वाहक है, वह निठल्ला और परजीवी संस्कृति का वाहक नहीं है। गुरु रविदास जी, कबीरदास जी, इन्होंने श्रम करके अपना जीवन यापन किया और पूरा समाज भी श्रम पर ही निर्भर है। उन्होंने दूसरों का श्रम नहीं खाया है, ये परजीवियों की तरह दूसरे के श्रम पर निर्भर नहीं रहे हैं। इस गुरु रविदास जी अभिमानी परजीवियों की तुलना में श्रमिकों को अधिक महत्व देते थे और इस संबंध में उनका एक दोहा था, धर्म कर्म जाने नहीं, मन में जाति अभिमान, ऐसो ब्राह्मण सो भलो, रविदास श्रमिक कहु जान। यानी कि श्रमिकों को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया है। अब चमार समाज से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर एफआईआर करवाइए। इन्होंने जो ये बयान दिया है ये कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत आता है और इनके ऊपर निश्चित ही कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इनके ऊपर दबाव बनाया जाना चाहिए ताकि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। और ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। हमारा समाज कोई नीच नहीं है, हमारा समाज श्रमजीवी समाज है और हम कभी दूसरे के श्रम पर डिपेंड नहीं रहे, ना ही हमने दूसरे के श्रम को खाया है। हम अपने श्रम से ही अपना जीवन यापन किया है और हम श्रम संस्कृति के वाहक रहे हैं। गुरु रविदास जी के एक दोहे के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। कह रविदास खलास चमारा, जो हम सहरुसु मीत हमारा। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।